और हाँ, बिहारी हो जनाब। हमारे यहाँ हर त्योहार में मांग से सिंदूर लगाने का एक अलग ही महत्व है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वट सावित्री है और आप सोच रहे हो कि मैं इतना लेट क्यों वट सावित्री की बधाइयां दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद पूजा करके आई हूँ। मतलब बता नहीं सकती हूँ कि अपने झारखंड, अपने बिहार से दूर होकर इतना अजीब सा लगता है ना। मतलब वो जो एहसास है वो यही यही सब फेस्टिवल है जब याद आ जाता है कि मेरे बिहार का ये फेस्टिवल है, मेरे झारखंड का फेस्टिवल है और हम लोग वहाँ कितनी खुशी से सब कोई मिलकर मनाते हैं इस फेस्टिवल को। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग है। मतलब यहाँ कोई भी वट सावित्री की व्रत तो एक तो रखते नहीं है, जितनी भी लेडीज से मैंने पूछा। इनफैक्ट मैंने बिहार की लेडीज थी और मतलब बिहारी भी यहाँ पर हमारे सोसाइटी में है, बट वो लोग भी नहीं रखते हैं। तो आप सोच सकते हो मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ। मतलब मैं वट वृक्ष को ढूंढते ढूंढते हमारी हालत खराब हो गई। तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि मेरी ये जो ब्लॉग है वो वट सावित्री की है। मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये साउथ इंडियन साड़ी है। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। ब्लू के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन क्या ही लग रहा था। मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैं साड़ी खोलूँ ही नहीं। तो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए मेरे हस्बैंड जी ने मेरी वट सावित्री की पूजा पूरी करवाई अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर। मतलब थोड़ी सी आधा घंटा की छुट्टी ली, क्योंकि आप जानते हो बैंक में हमेशा कस्टमर सर पे बैठे रहते हैं। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। मैं जब बैंक जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा काम जल्दी हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी पूजा अच्छे से करवा दी। मतलब यहाँ असम में आप ना वट का वृक्ष ढूंढते थक जाओगे, मतलब मिलती नहीं है। और मैंने ये जो ज्वेलरी पहना है ये मैंने मीशो से लिया है। मतलब भाई साहब क्या ज्वेलरी है। मतलब अंडर 500 मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरी मिल गई। क्वालिटी इसकी इतनी बेस्ट है कि बता नहीं सकती। इसका लिंक मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड जो साड़ी मेरी है वो तो मैं बता ही नहीं सकती मुझे कितनी गॉर्जियस लग रही थी। सो अभी मैं अपनी बेटी को अपने पति के ऑफिस लेके जा रही हूँ और उनके बैंक लेके जा रही हूँ। उनको लेकर साथ में मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। क्या ही बता सकते हैं, मैंने तो अपना दुख पहले ही शेयर किया आपके साथ कि कहीं भी बाहर रहो तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब बहुत दिक्कत होती है हमारे झारखंड और बिहारी की जो हम लोग हैं लेडीज़ क्योंकि हमारी जो पूजा होती है ना वहाँ पर सारे लेडीज़ मिलकर इतने अच्छे से करते हैं कि बता ही नहीं सकते। यहाँ पर कोई भी ये पूजा का नाम ही कोई नहीं जानता था, वट सावित्री। तो क्या ही कह सकते हैं, ऐसा लगा कि मैं विदेश में आ गई हूँ। बट ठीक है, अभी मैं निकल रही हूँ अपने बेटी को लेकर। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़ 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 किया कीजिए। कहाँ जा रहे हो? पापा के ऑफिस जा रही हो? एक सेकेंड रुको सानवी। मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरे हस्बैंड जी अपने बैंक का काम छोड़कर वो मेरे साथ वट वृक्ष को ढूंढ रहे थे। मंदिर मंदिर हमने ढूंढा, बट बहुत मुश्किल से एक मंदिर मिली हमें जहां वट की वृक्ष थी और वहां जाकर मैंने अपनी पूजा की। और वो भी इतनी साइड में थी कि मैं सर्कल, मतलब हमें 11 बार चक्कर लगाना रहता है वट वृक्ष में, तो वो भी नहीं लगा पाई। लेकिन जैसे भी हुआ भगवान की कृपा थी कि मैंने पूजा कर ली फाइनली। वरना आज तो मुझे लगा था कि आज मैं अपनी वट वृक्ष का, मतलब वट वृक्ष की पूजा नहीं कर पाऊंगी, मैं पूरे दिन फास्टिंग में ही रह जाऊंगी। लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैंने चलो कर लिया। बस वही एक बात लगती है कि ये सब जो फेस्टिवल आते हैं ना, तो अपने जो हमारा बिहार का कल्चर है, हमारा जो झारखंड का कल्चर है, वो मुझे बहुत याद आता है। मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्यों मैं वहाँ से इतनी दूर हूँ और बहुत अफसोस लगता है। लेकिन फिर भी ठीक है, बस भगवान की कृपा बनी रहे हम सभी।
मतलब आप समझ सकते हो कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी किसी को भी पता नहीं था कि वट सावित्री की पूजा होती क्या है। तो मैं चौंक गई कि ये हमारे बिहार और झारखंड में इतना फेमस है, इतना मतलब इसका महत्व एक एक महिला के लिए क्या है वो हम लोग समझ सकते हैं। सो कोई बात नहीं, मेरी पूजा अच्छे से हो गई और कहीं भी वट का वृक्ष कहीं भी था, हम लोग ने ढूंढ निकाला और मैं पूजा कर ली। मेरे हस्बैंड जी की मतलब क्या बोलूं, दिल से उनको धन्यवाद किए, उन्होंने मेरी पूजा संपन्न की अपने काम को बीच में छोड़कर। तो बहुत अच्छा लगा। आप मतलब देश के किसी भी कोने में आप रहो, है तो ये भारतीय देश, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग नहीं जानते। मुझे वो देखकर शॉक लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग सभी को राधे राधे। और आपकी वट सावित्री की पूजा कैसी भी थी मुझे जरूर कमेंट, लाइक और शेयर करें। और जैसे भी हो मैंने पूजा संपन्न की, मुझे खुशी है। और राधे राधे आप सभी को। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो गुड मॉर्निंग। और आज मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए वेज पुलाव बनाए हैं। मतलब कल मेरी फास्टिंग थी, वट सावित्री का व्रत था, तो आज मैंने वट सावित्री का व्रत पूरा किया और आज अपने व्रत को तोड़कर खाना खाऊंगी। तो देखिए क्या बनाया है, स्पेशल बनाया है मेरे लिए जो मुझे बहुत पसंद है। सो ये है वेज बिरयानी, मतलब इसमें पनीर भी है और सारे वेजिटेबल्स है। तो ये जो कुकिंग की है, आज की कुकिंग मेरे हस्बैंड जी ने की है, तो खाकर बड़ा मज़ा आने वाला है। से सानवी टेल मी, पापा ने बनाया है। तो आप लोग भी कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए कि आप लोग क्या खाने वाले हो वट सावित्री के दूसरे दिन। सो चलो जल्दी से निकाल कर खाते हैं।